नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। वाजपेयी सरकार में जिस चंद्रबाबू नायडू की मांगे कभी खत्म ही नहीं होती थी, वही चंद्रबाबू नायडू टीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात न केवल नरेंद्र मोदी से बल्कि नितिन गडकरी से हुई है। इसके साथ साथ किन लोगों से मुलाकात हुई और किन कारण से हुई है, इसको समझने के लिए स्क्रीन पर नजर डालिए। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू मेट यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इन दिल्ली दिस इवनिंग। ये खबर है दोस्तों 4:42 की। जी हाँ, 4:42 पे जो ट्वीट देख रहे हैं इसमें दिखाया है बकायदा तस्वीर चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह की। साथ ही नायडू जो है वो नितिन गडकरी से भी मिले हैं। नितिन गडकरी और नायडू एक साथ, कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या बड़ा होने वाला है दोस्तों, आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू फंड को लेकर बहुत बड़ी मांग 15,000 करोड़ की प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मांग रहे हैं। आपको बता दूं कि इस साल के अंत होते होते बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसपे विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने हैं और ऐसे में नायडू ने अपना खेल खेल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नायडू मिलने जो पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी से, वो अकेले क्यों नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि नायडू पहुंचे हैं रेवंत रेड्डी के साथ। वही रेवंत रेड्डी जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं। तो आखिर रेवंत रेड्डी के साथ चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से क्यों मिलने गए और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर डिमांड की जा सकती है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लेकर फंडिंग की बात कही जा रही है और क्या बीजेपी इसके लिए मान जाएगी। स्क्रीन पर नजर डालिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू मीट्स पीएम मोदी, टर्म्स टॉक्स ऑन आंध्र प्रदेश स्पेसिफिक इश्यूज कंस्ट्रक्टिव। यानी कि प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य होने हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होने हैं, उसकी फंडिंग के लिए चंद्रबाबू नायडू मांगे करने वाले और ये 15,000 करोड़ का बताया जा रहा है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से और भी कुछ बातें बताऊंगी, लेकिन एक और खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से आ रही है, उस पर नजर डालिए। Andhra Pradesh Chief Minister and TDP Chief Chandrababu Naidu on Thursday met Prime Minister Narendra Modi and several Union Cabinet Ministers to sought financial assistance from the centre, based on the promises made in Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, which was drafted when Telangana state was carved out of Andhra Pradesh। यानी कि ये जो तमाम मांगे की जा रही है, पुनर्गठन आंध्र प्रदेश का हुआ था 2014 में और इस पुनर्गठन को 10 साल हो चुके हैं। तो कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इसी से संबंधित मीटिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी से पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दूं, क्योंकि इस साल के अंत होने तक बहुत से राज्यों में विधानसभा चुनाव उपचुनाव है, तो अभी चंद्रबाबू नायडू एक बहुत बड़ा खेल रच रहे हैं और ये खेल इसलिए रचा जा रहा है ताकि अभी ये बैसाखी वाली सरकार है उसे 5, 6, 8 महीने चलने दी जाए और उसके बाद निश्चित तौर पर बीजेपी की एनडीए की ये सरकार गिरने वाली है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की मांगे ऐसी मानी जा रही है जो कभी खत्म नहीं होती। आपको याद दिला दूं कि वाजपेयी सरकार में जब चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया था एनडीए को, उस समय भी मांगे इस प्रकार से थी जिसका कोई अंत नहीं था और इस बार भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू ऐसे प्रपोजल्स पे प्रपोजल्स, ऐसी फंडिंग मांगेंगे स्टेट के डेवलपमेंट कार्य के लिए जो नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन का 10 साल हो गया और इसी बीच रेवंत रेड्डी के साथ पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या रेवंत रेड्डी के सामने कोई ऐसी मांग चंद्रबाबु नायडू कर दे और नरेंद्र मोदी मना कर दे तो बहुत बड़ी फजीहत हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन रेवंत रेड्डी की उपस्थिति इस मीटिंग में अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गई है। लेकिन आपको बता दूं कि इस मीटिंग में जो कुछ भी सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये आज और कल ये पूरी की पूरी मीटिंग होनी और बहुत सी ऐसे मुद्दों पर बात खड़े होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरीके से पैसे मांगे जाएंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए और किसी भी राज्य सरकार को चलाने के लिए पैसों की फंडिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर ये विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है, ये प्रोजेक्ट्स के तहत जो पैसे मांगे जा रहे हैं उसको अगर बीजेपी नहीं देती है तो निश्चित तौर पर ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल बिखरती हुई यहाँ पर एनडीए, बिल्कुल बिखरती हुई बीजेपी नजर आ रही है। एक और बात आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू जो मांगे, जैसे पहले भी हमने देखा, स्पीकर को लेकर कोई भी नाराजगी, कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग की गई थी, लेकिन कोई भी ऐसा प्रेशर
बीजेपी एनडीए पे नहीं बनाया जा रहा था, जिस तरीके का अब मांग सामने आई है। और इसका सबसे बड़े कारण यह है दोस्तों कि संसद सत्र, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी थी वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। अब बजट की ओर बढ़ रहे हैं हम। जैसे जैसे बजट की ओर बढ़ा जा रहा है उस वैसे वैसे ये कयास लगाई जा रही है कि अलग अलग राज्यों को जिस तरीके का बजट अलॉट किया जाएगा उसमें चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को लेकर विशेष मांग कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो आंध्र प्रदेश के पास आए। और पावर हाउस, ये बिल्कुल बकायदा ट्वीट किया है, ट्वीट कर जानकारी दी है चंद्रबाबू नायडू ने कि पावर हाउस मनी का, फंडिंग का एक बार फिर से आंध्र प्रदेश को बनाना है और वो तभी होगा जब सेंटर से पैसे मिलेंगे और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तभी रन कर पाएंगे कॉर्पोरेट हाउसेस के जरिए। जो कुछ भी नेक्सस है, जो कुछ भी बातचीत है, वो तभी पूरा का पूरा सिस्टम फिट बैठ पाएगा जब सेंटर से पैसे आएंगे। लेकिन ये सेंटर से पैसे कोई एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। अमरावती को लेकर भी बहुत बड़ा मसला छिड़ा हुआ है कि अमरावती के प्रोजेक्ट्स को भी फाइनलाइज करना है। बहुत सी ऐसी प्रोजेक्ट्स है जो रुके हुए हैं पैसों की कमी की वजह से, और ये पैसे की कमी पूरी कौन करेगा? सेंटर करेगा। और सेंटर कोई इसका ये करोड़, इतनी लाखों में नहीं, इसकी करोड़ों अरबों में कीमत है। यानी करोड़ों और अरबों देते देते बीजेपी के पसीने छूट जाएंगे। 5 साल की बैसाखी वाली सरकार को चलाते चलाते या तो बीजेपी का भ्रष्टाचार का जो पूरी पोटली, जो इसके पूरे पैसे हैं जनता से लूटे गए, खून चूस कर ये जो जनता से पैसे निकाले गए, बीजेपी ने पैसे लिए हैं लोगों के, वो खत्म हो जाएगा। या तो बैसाखी वाली सरकार गिर जाएगी। और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने जो खेला किया है दोस्तों अपने आप में गजब है, क्योंकि नीतीश कुमार भी लगातार बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। और ये केवल एनडीए के साथ उनका गठबंधन है तभी मांग नहीं हो रही है, जब नहीं थी तब भी हो रही थी। और बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसमें बिहार को विशेष दर्जा और विशेष और प्राथमिकता देने की बात कही जा रही थी। यानी एक तरफ टांग खींची जा रही है भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार की तरफ से, और दूसरी तरफ यहाँ चंद्रबाबू नायडू भी एकदम आंखें लगाए हुए हैं, गड़ाए हुए हैं कि आंध्र प्रदेश में विकास के कार्य और तमाम उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट्स, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो रुका हुआ है, पिछली सरकार में भी जो रुका हुआ था, उसको आगे चलाने के लिए सेंटर से मदद चाहिए। ये पैसे कोई एक स्लॉट में नहीं आने वाले, एक टर्म के लिए नहीं आने वाले और एक तरीके से नहीं आने वाले, लगातार सिलसिलेवार तरीके से चाहिए। और इसमें खर्चा जो पूरा का पूरा लागत है वो करोड़ों अरबों रुपए की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी महज सरकार चलाने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए चंद्रबाबू नायडू को देगी? क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी सभी कीमतों, उनके सभी मुंह मांगी कीमत उन्हें दी जाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, ये बिल्कुल भी असंभव नजर आ रहा है, क्योंकि ये कोई एक प्रोजेक्ट है नहीं कि इतने करोड़ दे दे और मामला खत्म है। चंद्रबाबू नायडू लगातार और भी पैसे और भी फंडिंग मांगेंगे, और भी प्रोजेक्ट्स के लिए बात चल रही है और चलती रहेगी। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की अगर बात नहीं मानी जाएगी तो समर्थन बिल्कुल वापस ले लिया जाएगा। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि सरकार गिर जाएगी अगर चंद्रबाबू नायडू अपना वापस ले लेते हैं समर्थन। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चॉइसेस है एकदम साफ। या तो चंद्रबाबू नायडू की सारी मुंह मांगी कीमत उनको देते जाए, उनका मुंह पैसों से बंद करा दिया जाए। आंध्र प्रदेश को पावर हाउस बनाने की जो बात कही जा रही है, जो भी जितने भी पैसे जैसे भी मांग रहे हैं चंद्रबाबू नायडू उनको फंडिंग के रूप में देते जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर से संबंधित और किसी भी मुद्दे पर सवाल खड़ा नहीं किया था। या फिर ये बैसाखी वाली सरकार गिर जाएगी, क्योंकि अगर मुंह मांगी कीमत नहीं मिलती है तो समर्थन वापस ले लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों तरफ से चक्रव्यूह रच दिया गया है, और इस चक्रव्यूह को भेदना मुमकिन नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा है। तो क्या होगा इस चक्रव्यूह में जिस तरीके से फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी, इसका नतीजा क्या निकलेगा? कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय इस पूरी खबर पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।